Welcome in elevation classes. Good morning all of you. लास्ट टाइम हम पढ़े थे फ्री इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ जाने थे। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी जाने थे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम देखने वाले हैं उसके आगे। तो नेक्स्ट है हमारा कुछ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था। क्या हुआ था? कुछ एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट में कुछ बातें आई थी। तो उस एक्सपेरिमेंट को जानेंगे कि भाई वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या एक्सपेरिमेंट था। और लास्ट टाइम मैंने ये भी कहा था कि भाई फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाते हैं आने वाली लाइट की, रेडिएशन की, तो काइनेटिक एनर्जी निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी। फिर लास्ट टाइम मैंने ये कह के छोड़ दिया था कि भाई तो करंट यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस बात पे डिपेंड करेगी, इसे समझना पड़ेगा। तो वही आज एक्सपेरिमेंट में पता चलेगा कि भाई किस चीज़ पे क्या डिपेंड करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट है हमारे पास। इफेक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या बातें आई। 3 बातें इसमें हमें जानना है। कितने बातें? 3 बातें। तो इंटेंसिटी किस तरीके से वैरी करेगी, यानी इंटेंसिटी पे फोटो करंट यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है। ठीक है भाई। दूसरा कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, तो वो पढ़ेंगे। फिर तीसरे हमारे पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल पे कैसे डिपेंड करेगा, एनोड पोटेंशियल सब होते हैं, सभी चीज़ें यहाँ पे करने वाले। अब देखो हम एक्सपेरिमेंट शुरू कर लेते हैं। एक क्वार्ट्ज बल्ब है, एक क्वार्ट्ज बल्ब है, इसको क्या कह लेते हैं? क्वार्ट्ज बल्ब। यहाँ पे हमने एक मेटल प्लेट लिया। अभी मेटल प्लेट अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप लिथियम, सोडियम, पोटासियम इस टाइप के लेंगे तो वो हाईली फोटो सेंसिटिव होता है, जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ठीक है भाई। और यहाँ पे रेडिएशन को इंसिडेंट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? रेडिएशन को इंसिडेंट करवाते हैं, मतलब लाइट हो सकते हैं। ठीक है भाई। और मैं इसको ना बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। अब बात ये है कि मैं प्लेट ए मान लेता हूँ इसको प्लेट बी मान लेता हूँ। मेटल की प्लेट है, इसको भी मतलब दोनों को बैटरी से कनेक्शन करवाने हैं। अब देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगी, इधर इलेक्ट्रॉन निकलेगी, इधर निकलेगी, तो हमें इलेक्ट्रॉन को इधर एक्सेलरेट करवाना है, यानी कि इधर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगवाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगवाऊँ? इधर। इलेक्ट्रॉन को इधर एक्सेलरेट करवाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगानी पड़ेगी। इस वजह से क्या किया गया, तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए गए। इसको क्या किया? पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और उसको नेगेटिव से जोड़ दिया। तो ये हो गया नेगेटिवली चार्ज, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो फोर्स इधर लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। तो ये धीरे धीरे इधर बहेगा। तो इसमें कुछ करंट फ्लो करेगा, माइक्रो एम्पियर कह सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि कितनी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर रही है, कितनी चार्ज फ्लो कर रहे हैं, उस पर इसकी करंट बताया जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होगी। कौन सी इलेक्ट्रॉन कहेंगे इसको? फोटो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से जो करंट है, मैं जो बोलूँ आप वहीं पे लिख लोगे, हिंदी में लिखना हो या इंग्लिश में लिखना हो, तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से जो करंट होगी उसको क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई। तो इसको एक्सेलरेट करवाने वाले ये थे बैटरी। कुछ तो इसकी पोटेंशियल होगी भी, मान लिया भी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो करंट ऐसे फ्लो होगी कि नहीं? अपोजिटली टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं भाई। अब क्या किया गया, इसको हम लोग एनोड कहते हैं। हमको पता है कि भाई पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? एनोड। और ये जो है वो क्या होता है? कैथोड। होते कि नहीं होते?
अब देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को हाईली एक्सेलरेट करने की कोशिश करूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि एनोड की पोटेंशियल क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अब जैसे कहूँ सुनते रहना, लिखते रहना है। मैं इसकी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, यानी एनोड की पोटेंशियल बढ़ाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इस पर लगने वाली फोर्स बढ़ेगी, तो इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा रफ्तार में भागेगा, भागेगा कि नहीं भागेगा। यानी कि यहाँ पे उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फास्टली निकलते रहेंगे। तो जैसे जैसे हम इसकी पोटेंशियल को बढ़ाते रहते हैं, उसकी वजह से क्या होते हैं उसकी वजह से हमारे इस इलेक्ट्रॉन की रफ्तार, निकलने की भी कैपेसिटी बढ़ने लगेंगे। तो इससे क्या होता है, इस वायर में हमारे करंट इंक्रीज होने लगते हैं। करंट धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होते रहता है। जैसे जैसे हम भी को बढ़ाते रहते हैं, अब भी को बढ़ाते रहते हैं, इसमें करंट बढ़ती रहती है। लेकिन कुछ ऐसा लिमिट आ जाता है जहाँ पे भी को बढ़ाने से भी ये करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ते। इसमें जो भी करंट मान लो फ्लो हो रहा होगा, मान लेता हूँ आई इधर अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो, उसको क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसको क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई। तो इस भी को बढ़ाते रहने से इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ते रहेगी, लेकिन एक लिमिट आ जाता है जहाँ पे भी को बढ़ाने पे भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ते। तो उस मैक्सिमम करंट को सैचुरेशन करंट कहते हैं। मैक्सिमम करंट, धीरे धीरे भी बढ़ाया, इसमें करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा, लेकिन एक लिमिट आ जाती है जहाँ पे वो फ्लो होना बंद हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कह लेते हैं, सैचुरेशन करंट। है कि नहीं है, अरे है कि नहीं। तो इस वाले पे हम बात कर लेते हैं आई, मतलब फोटो करंट। इस पे हम क्या बात कर लेते हैं, फोटो करंट की। इस पे बात कर लेते हैं हम एनोड की पोटेंशियल की। इस पे बात कर लेते हैं एनोड पोटेंशियल की, और इसके अपोजिट में बात होगी रिटार्डिंग पोटेंशियल की। अब ये रिटार्डिंग पोटेंशियल भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक। एनोड पोटेंशियल, शुरुआत में जब बहुत कम एनोड पोटेंशियल थी, तो करंट क्या होते हैं, कम। करंट क्या होगी, कम। और जैसे जैसे एनोड पोटेंशियल बढ़ा रही थी तो ये करंट बढ़ रही थी, यानी कि शुरुआत में लगभग जीरो होगी और बाद में धीरे धीरे करंट क्या होगी, बढ़ेगी। करंट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एनोड पोटेंशियल लगभग बहुत कम है उस केस में, या जीरो है, तब जीरो है तो फोटो करंट बहुत कम होगी, तो यहाँ पे कुछ तो करंट होगी। अब देखो, मैंने कुछ एनोड पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट क्या होती है, करंट फिर से बढ़ती है, बढ़ेगी कि नहीं। तो करंट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कब ज़्यादा होगा, जब हम थोड़ी भी इंक्रीज़ करवाएंगे, है कि नहीं है। थोड़ी भी इंक्रीज़ कराने से ये बढ़ेंगे। तो बात कर लो, थोड़ी भी बढ़ाया तो एनोड पोटेंशियल ये बढ़ा, और बढ़ाया, यहाँ पे ये ऐसे रखो, और बढ़ाया तो और बढ़ा। इस तरीके से हमारे करंट धीरे धीरे एनोड पोटेंशियल के साथ बढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है। तो ये यहाँ पे टच नहीं करवाना है, इसको थोड़ा ऊपर से ले लो। ठीक। तो देखो, इसमें जैसे जैसे थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा एनोड पोटेंशियल जैसे आगे बढ़ो, भी बढ़ी, एनोड पोटेंशियल बढ़ी तो करंट थोड़ा ऊपर गया, और थोड़ा ऊपर, और थोड़ा ऊपर। तो ये मान लो ये I1 है, ये मान लो I2 है, ये मान लो I3 है। ये I1 से ज़्यादा I2, I2 से ज़्यादा I3, है ना। ये कब हो रही है, जब V1 से ज़्यादा V2 हो, V2 से ज़्यादा V3 हो। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, इसके आगे धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाते हैं। आगे I तो बढ़ ही नहीं रहा है ना, कुछ देर तक ही भी बढ़ाने से I बढ़ रहे हैं, उसके बाद I क्या हो जाता है, एकदम देखो I के सीधे पैरेलल जा रहे हैं तो करंट बढ़ नहीं रही है। तो उस टाइम में क्या हो जाता है, सैचुरेशन करंट। तो नाम क्या था हमारा, मैक्सिमम करंट को क्या कहते हैं हम, सैचुरेशन करंट। तो मैक्सिमम करंट यानी I मैक्सिमम, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जब मैक्सिमम हो जाए इस एनोड पोटेंशियल को बढ़ाने से, तो वो सैचुरेशन करंट हो जाती है। अब हमें देखना है, अगर मैं
इस बैटरी की पोलरिटी को उल्टा कर दूं, मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन तो निकले, बट मैं उसको रोकना चाहूं, यानी कि अगर बैटरी की पोलरिटी को उल्टा कर दूं, यानी इधर पॉजिटिव कर दूं, इधर निगेटिव कर दूं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये निगेटिव हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर होगी, तो फोर्स इधर से इधर लगेगी, तो इसमें बहने वाली करंट धीरे धीरे क्या होगा, घटने लगेगा, घटते 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 अगर मैं अपोजिट में इस भी को बढ़ाते रहूं तो घटाते 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 इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को क्या कर देगा, जीरो, तो फ्लो होने नहीं देगा, और फ्लो होने नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, उस पोटेंशियल को कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर मैं वही रिटार्डिंग पोटेंशियल था, इसी को क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर मैं निगेटिव में यानी बैटरी की पोलरिटी को उल्टा कर दूं, यानी निगेटिव में पोटेंशियल बढ़ाते रहूं, पोटेंशियल बढ़ाते रहूं, है कि नहीं है, निगेटिव में मैं पोटेंशियल को बढ़ाते रहूं, सबकी तीनों की, निगेटिव में पोटेंशियल बढ़ाया, निगेटिव में पोटेंशियल बढ़ाया, है ना, देखो इधर निगेटिव है, ठीक, तो यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल मान लो V नॉट थी जो निगेटिव में थी, जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल कह रहे हैं। तो इस पे आके भाई मेटल तो एक ही है, तो सब, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबकी यहाँ पे V नॉट ही है, समझ में आ रहा है। तो जब मैं अपोजिट में पोटेंशियल लगा रहा हूँ तो इस इलेक्ट्रॉन की रफ्तार, मतलब वो उसको क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे रोकते रोकते फाइनली क्या कर दिया, रोक दिया। तो V नॉट पोटेंशियल पे जाके जब इस बैटरी की पोलरिटी को उल्टा करके और V नॉट पोटेंशियल लगा रहा हूँ तो उस टाइम में देखो यहाँ पे करंट क्या है, जीरो, यहाँ पे करंट, इस वाले जगह पे करंट क्या है, जीरो, इस एक्सिस पे करंट तो होगी नहीं ना, तो यहाँ पे जीरो है, यानी उस टाइम में जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाते हैं तो उस पोटेंशियल को क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये लिख लो कि रिटार्डिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल वो निगेटिव पोटेंशियल है जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलते ही रुक गया, इलेक्ट्रॉन निकलते ही रुक गया। तो ये थे हमारा फर्स्ट किस चीज़ के बारे में, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कि भाई आने वाली जो रेडिएशन थे, इलेक्ट्रॉन निकली, एनोड पोटेंशियल सब लगाया तो क्या क्या इफेक्ट हुआ। तो फोटो करंट को अगर बढ़ाना है, अभी तो एनोड की पोटेंशियल का डिस्कस किया, तो वहाँ पे हमें आने वाली रेडिएशन में भी कुछ कुछ करनी पड़ेगी। अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन को बढ़ा दूँ, ज़्यादा लाइट एनर्जी गिराऊँ, नंबर ऑफ फोटोन को बढ़ा दूँ, मान लो ये मेटल है, हमारे मेटल के प्लेट है, जितने भी फोटोन आते हैं वो एक ही इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारता है, फोटोन गिरी। दूसरा एस्पेक्ट इसके जानने, ये जो रेडिएशन गिरे थे ये तो एनोड पोटेंशियल की कहानी थी कि ये सब करा रहा था। अब ये जो रेडिएशन गिरा उसमें फोटोन थे, बात यह है कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से टक्कर मारेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन से टक्कर मारते हैं, ठीक है भाई। तो भाई फोटोन की एनर्जी तो h न्यू यानी फ्रीक्वेंसी होते हैं, h कांस्टेंट है, तो एगो फोटोन को जो भी फ्रीक्वेंसी है उसी के हिसाब से एनर्जी है और वो वही एनर्जी देगी, और वो एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा उस इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है तो निकल जाता है, निकलता है ना, और अगर नहीं मिलती है तो नहीं निकलता है। अब बात ये है कि हमको इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाने के लिए इंटेंसिटी को भी बढ़ाना पड़ता है। इंटेंसिटी को भी क्या करना है, एनोड पोटेंशियल तो बढ़ानी ही पड़ती है, इंटेंसिटी को भी क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। अब आने वाली लाइट, अब इंटेंसिटी हम कैसे बढ़ाएंगे, आने वाली लाइट है ये, आने वाली इंसिडेंट लाइट है, कैसे बढ़ाऊं, तो नंबर ऑफ फोटोन को बढ़ा दो। हमें पता है कि भाई नंबर ऑफ फोटोन जितनी ज़्यादा गिरेगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेगी ना, तो उतनी ही ज़्यादा निकलने की चांस होगी, उतनी ही ज़्यादा निकलने की चांस होगी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हमें नंबर ऑफ फोटोन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि इसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और वो यानी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेगा। तो यहाँ पे बात ये है कि एक पे ले लो हमारा कौन, इंटेंसिटी, एक पे कौन ले लो, इस पे क्या है हमारे इंटेंसिटी ऑफ लाइट,
और दूसरे पे क्या हमारे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें पता है कि मैं अगर इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी बढ़ते हैं। यानी कि इस ग्राफ को ऐसे दिखाते हैं, इसमें देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहे हैं कब, तो जब इंटेंसिटी बढ़ रही है। बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इतने थे तो इंटेंसिटी इतने थे, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इतने हैं तो इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, तो नंबर ऑफ जो फोटोन है ज़्यादा से ज़्यादा गिराओ पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पे, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पे। यानी कि मान लो हमारे पास ये एरिया है, इतने एरिया पे 1 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन यानी कि गिराओ तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से टक्कर मारेगा। तो उस केस में इंटेंसिटी क्या हो जाते हैं, ज़्यादा, क्योंकि इंटेंसिटी के फॉर्मूले होते हैं हमारे। इंटेंसिटी है एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। एनर्जी ज़्यादा गिराऊँ यानी कि नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा गिराऊँ, एरिया कम रखनी चाहिए पर यूनिट टाइम के लिए। तो इस तरीके से हमारे ये इंटेंसिटी भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे इफेक्ट डालते हैं। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी डालूंगा उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगी, फिर एनोड पोटेंशियल उसको भगा भगा के ले जाएगा तो करंट बढ़ती रहेगी। लेकिन मैक्सिमम एक करंट आता है जिसको मैक्सिमम कहते हैं, सैचुरेशन करंट कहते हैं। फिर अपोजिट में अगर पोटेंशियल लगा दूँ तो उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो ये सब पहले नोट कर लो। ठीक है, नोट हो गया। अब देखो, जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाले थे तो उस टाइम में हमें बताया गया था कि भाई करंट तो जीरो हो जाएगा, यानी कि वो भागेगा नहीं इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो भी निकल रही थी, काइनेटिक एनर्जी लेके जो भी kmax लेके निकल रही थी वो हो गई जीरो। तो किसने कराया जीरो, ई वी नॉट ने तो कराया। वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये काइनेटिक एनर्जी है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ने इस इलेक्ट्रॉन पे वर्क करके रोक दिया वहीं पे, तो वर्क होते हैं क्यू भी, क्यू यहाँ पे ई है तो ई वी नॉट बराबर kmax को हम हाफ वी स्क्वायर भी कह सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर ई वी नॉट। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर दिया हो तो वेलोसिटी आ जाएगी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है कि नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी जो भी निकल के मतलब लेके निकला है उसको जस्ट रोकना चाहेगा कौन, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये चीज़ें हो जाएंगे, समझ में आ रहे। तो ये है हमारा इंटेंसिटी का इफेक्ट, किसके हिसाब से, एनोड पोटेंशियल के हिसाब से, एनोड पोटेंशियल के हिसाब से। नोट कर लो। ठीक है, तो हमने देखा इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे इफेक्ट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, करंट बढ़ रही थी, इंटेंसिटी बढ़ रही थी। एनोड पोटेंशियल का भी इफेक्ट देखा, वो बढ़ा रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रही थी। तीसरा, फ्रीक्वेंसी का भी इफेक्ट होते हैं, फ्रीक्वेंसी का भी इफेक्ट। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन क्या करता है वो, भाई हमें पता है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कुछ नहीं, निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो इफेक्ट ऑफ क्या, ये इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की क्या इफेक्ट होती है। अब देखो, मेटल सरफेस पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से, याद करो आइंस्टीन का जो वो था इक्वेशन, वो क्या था भाई, एच न्यू फ्रीक्वेंसी गिरा, एनर्जी गिराए थे तो कुछ वर्क फंक्शन में गया था और कुछ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लेके गया था कि नहीं गया था। ये वर्क फंक्शन किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए क्या होते हैं, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है तो जो भी एनर्जी देंगे वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, जो भी ज़्यादा एनर्जी देंगे वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। ठीक भाई, तो इसको बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगी, हमको अभी अभी पढ़ा था ना कि kmax बराबर ई वी नॉट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट बराबर kmax बाय ई होगी कि नहीं होगी ना। अब मैं देखो आने वाली लाइट की एनर्जी बढ़ाऊं या आइंस्टीन इक्वेशन से आया, न्यू बढ़ाऊं तो ये फिक्स है तो ये बढ़ेगी, न्यू बढ़ाऊं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब ये बढ़ेगी तो मतलब ये बढ़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं इसका मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगी,
बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊँ तो ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, तो ग्राफ कैसी बनेगी? फिर तो ग्राफ कैसी बनेगी? फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? फ्रीक्वेंसी ये ले लेता हूँ और स्टॉपिंग पोटेंशियल ये ले लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहे हैं, मानिए बढ़ रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रही है। देखो ऊपर ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है भाई। और ये बता रहा है स्लोप को, ये बता रहा है एंगल, इसकी स्लोप को बता रहा है, जो आगे जानेंगे। अब देखो ये मेटल ए है और कोई दूसरा मेटल अगर हो जाए तो उसके लिए क्या होगी? उसके लिए क्या होगी? ये होगी। दूसरे मेटल के लिए कुछ दूसरा होगा, तो ये मेटल बी के लिए हो गया। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन होते हैं ना, तो इसीलिए ऐसा होता है, वर्क फंक्शन अलग अलग, और ये यहाँ से शुरू होते हैं, वर्क फंक्शन की वजह से होते हैं। तो ये हो गया कोई दूसरा मेटल के लिए। अब इसमें देखो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ν1, इसकी फ्रीक्वेंसी ν2। ν1 ν2 पे दोनों की स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लो लगभग लगभग 0 है, ν1 ν2 पे। अब इसकी बात करो, इसकी न्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रही है, इसकी भी बढ़ रही है। यानी कि फाइनली ये बात बता रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ती है, कोई भी मेटल हो, पर्टिकुलर मेटल, कब? तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँ। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी। समझा रहे? तो इस चीज़ को याद रखना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में भी कुछ रिलेशन होते हैं, और क्या होते हैं ये चीज़ हमने लिखा। तो ये एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट थे। ये क्या थे? एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट थे। किसके? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। क्या क्या देखा हमने कि भाई आने वाली फोटोन की एनर्जी अगर बढ़ाऊं, आने वाली फोटोन की, एक ही फोटोन गिरा रहा हूँ बट उसकी एनर्जी बढ़ा रहा हूँ, एक फोटोन मात्र, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगी। तीसरी, बहुत सारे फोटोन गिरा रहा हूँ कम ही एरिया पे, 1 सेकंड में, बहुत सारा फोटोन गिरा रहा हूँ कम ही एरिया पे 1 सेकंड में, इसका मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा गिराया तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगी, यानी उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगी तो ज़्यादा फोटो करंट होगी। तीसरी, एनोड पोटेंशियल को बढ़ा दूंगा तो वो जो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकली थी उसको एक्सेलरेट कराने में एकदम माहिर है वो, तो वो क्या करेगा? वो भी फोटो करंट को, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा देगा। तो ये तीन चीज़ें हमने इफेक्ट यहाँ पे देखा। इसके बाद आते हैं हमारे लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉ जो भी पढ़े थे, जो भी निचोड़ आया, उन सभी को लॉ में लिखते हैं, ठीक है? तो इससे नोट करो पहले, फिर लॉ पढ़ते हैं। तो ये लॉ को समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये सब पुरानी ही बातें, सभी को एक जगह इकट्ठा कर लिया है। देखो INT मतलब इंटेंसिटी लिखा हूँ मैं। इंटेंसिटी जब बढ़ती है तो करंट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? कौन से करंट? इंटेंसिटी बढ़ती है, इट मीन्स कि करंट बढ़ती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है तो एक सैचुरेशन करंट भी आते हैं ना, I मैक्सिमम उसको कहते थे। तो I मैक्सिमम और इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो I मैक्सिमम भी बढ़ेगी, यानी I मैक्सिमम तो बढ़ती नहीं है, I मैक्सिमम पे जाके वो रुक जाएगा, ठीक? तो यहाँ पे जाके वो रुक जाएगा, यानी ये दोनों ही बातें एक ही हो जाएगी फिर तो। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड। अब इससे कम फ्रीक्वेंसी देंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन निकल भी नहीं करता है, ठीक है? तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो करंट, यानी कि इतने पे लगभग करंट नहीं होते, इससे थोड़ा ज़्यादा दो। तो इससे जब ज़्यादा थोड़ा देते हैं तब जाके करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ये मिनिमम है, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पे कोई करंट नहीं होते हैं। ये भी बात सही है कि भाई जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगी नहीं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगी नहीं, तो करंट कहाँ से होगी? नहीं होगी। वो ये बात कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आने वाली लाइट की तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ये कौन इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी है ये कौन? तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इक्वेशन में जाकर देख लो, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड
नहीं करता है। इंटेंसिटी पे डिपेंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट करता है। कौन करता है? करंट। इंटेंसिटी पे कौन? करंट। फ्रीक्वेंसी पे कौन? काइनेटिक एनर्जी। ये दो बातें अच्छे से याद रखना है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है ये, जैसे डाला वैसे निकला, 10 का पावर -9 सेकंड के करीब में भी निकल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ पढ़ा था, और उसकी लॉ ये रहा, इसे लिख लेना है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे प्लैंक कांस्टेंट कैसे निकालेंगे यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के हेल्प से, प्लैंक कांस्टेंट। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू, थैंक यू।